हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का पार्ट फिफ्थ में वो प्रश्न देखेंगे जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। देखते हैं वो कौन से प्रश्न हैं। देखते प्रश्न संख्या 1 में क्या कहा है। एक पुस्तक, दोस्तों यह पुस्तक है, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या है। तो चलिए दोस्तों, करते सॉल्व। कैसे करेंगे, मान लेते हैं छपा मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। और उसने बोला है 10% बट्टा देकर बेचने से 10% बट्टा देंगे तो लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मिलेगा हमें 90 रुपए, क्योंकि 10% बट्टा 100 में से 10 घटा देंगे। और बोला है एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। 12% लाभ होता है तो निकालेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। क्रय मूल्य बराबर कितना प्रतिशत, 12%, 112 और गुणित विक्रय मूल्य और गुणित 100। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। 4 से काटते हैं इसे। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 8 32, ठीक है। 4 से काटते हैं इसे। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इसे फिर करते हैं सॉल्व आगे। इसे आगे सॉल्व करेंगे। 4 से 2 से करते हैं 14 बार और 2 से 45 बार। 25 का जब 45 से करेंगे तो हमें मिलेगा 25 पंजे 125, यहाँ से लगी 12, 25 चौक 100, 112 यानी 1125/14 रुपया, ठीक है। ये क्रय मूल्य है और छपा मूल्य था 100 रुपया। तो उसने पूछा है क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे हम क्रय मूल्य और छपा मूल्य कितना है देखते हैं। क्रय मूल्य कितना है 1125/14, अनुपात छपा मूल्य 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1125/1400। जब सिंपलीफाई करेंगे तो इसे जब काटेंगे तो हमें मिलेगा 25 से काटते हैं, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125। इसी प्रकार 25 पंजे 125 और बचा 15, 25 छक्के 150। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगले प्रश्न को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में कहा है कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यहाँ लिखेंगे, मान लेंगे क्रय मूल्य मान लेंगे 100 रुपया, ठीक है। तो बोला है अंकित मूल्य क्या हो जाएगा फिर। अंकित मूल्य 20% अधिक तो 120 रुपया, यहाँ 20 रुपया तो ये 120 रुपया। फिर बोला है अंकित मूल्य हमें प्राप्त है। अंकित मूल्य की सहायता से हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य 120 गुणित कितना बट्टा देता है 10%, बचेगा 90/100। इससे ये कैंसिल, इससे 12 निम्मा 108। अंकित मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 रुपया, विक्रय मूल्य 108। 100 रुपये में खरीदी थी और 108 में बेच दी तो लाभ कितना हुआ 8% लाभ होगा। देखते ऑप्शन नंबर सी, कितना सरल था। देखते अगले प्रश्न को। दोस्तों, अगर ये प्रश्न आपके समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें।
और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में कहा है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ हो। करेंगे कैसे सॉल्व, इसी प्रकार मानेंगे हम। मानेंगे क्रय मूल्य अगर मानते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया तो अंकित मूल्य हो जाएगा 130 रुपया। विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य निकालेंगे 130 यानी अंकित मूल्य गुणा कै प्रतिशत बट्टा 15% बट्टा देता है तो 85 बट्टे 100। सॉल्व करेंगे इसे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 बार और 5 से 17 का गुणा करते क्रय मूल्य 100 रुपये और विक्रय मूल्य 221 बट्टे 2 रुपया। देखते हैं लाभ कब होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे 221 बट्टे 2 माइनस 100 किसके बराबर है, हमें दे रखा है लाभ 84 रुपये। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 221 माइनस 100 बट्टे 2 बराबर 84। इसमें से जब घटाएंगे तो मिलेगा हमें 21 बट्टे 2 बराबर 84 और 21 चौको 84, 2 भाग में गुणा में जाएंगे तो ये 1 की वैल्यू मिलेगी हमें 8 और 100 की वैल्यू मिलेगी हमें 800 रुपये। कितना सरल था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपये, दोस्तों 4800 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% लाभ कमाता है। यदि कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसे सॉल्व। हमें दे रखा है अंकित मूल्य कितना दे रखा है, अंकित मूल्य 4800 रुपये, ठीक है, और 10% का बट्टा देता तो यहाँ से हम निकाल लेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालेंगे तो हमें मिलेगा 4800 गुणित 10% का बट्टा दे रहा है तो 90 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, गुणा करेंगे 0 और 8 ने 72 की 2 हाथ लगी 7 और 9 चौक 36, 4320 रुपया। ठीक है, जब विक्रय मूल्य हमें प्राप्त हो गया, उसने बोला है 8% लाभ कमाता है, तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 8% लाभ कमाता है 108 गुणित विक्रय मूल्य 432 गुणित 100। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार जाएगा 40, ये मिलेगा हमें 4000 रुपये। क्रय मूल्य 4000 रुपये। उसने बोला है यदि कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत, यहाँ लिखेंगे यदि कोई बट्टा न दे तब अंकित मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो अंकित मूल्य पहले कितना था, 4800 रुपये, तो ये विक्रय मूल्य बन जाएगा। विक्रय मूल्य मेरा 4800 रुपये और क्रय मूल्य 4000, तो 4000 रुपये में कोई वस्तु मैंने खरीदी और 4800 में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ 800 का क्रय मूल्य पर गुणित 100, बिंदी से बिंदी कैंसिल, 4 से सॉरी दोस्तों 4000, एक बिंदी ये कैंसिल, 4 से 4 दूनी 8, 20%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा है, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपये कम लाभ होता है। घड़ी का मूल मूल्य कितना है,
बहुत ही सरल है, बहुत ईजी है। उसने बोला है घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। जब 15% की छूट देता है तो कितने की घड़ी है? 85 की। अगर यदि वह 20% की छूट दे तो यहाँ लिखेंगे 85, कुछ भी नहीं करना, 85। यदि वह 20% की छूट दे तो 80 की मिलेगी, -80। उस फिर वैल्यू हमें दे रखी है उसके बराबर 51, कुछ भी नहीं करना था। 85 में से 80 घटाएंगे तो 5 की वैल्यू कितना? 51, और 1 की वैल्यू 51/5, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 51/5 गुणित 100, 5 दूनी 10, 20 का 51 करेंगे तो 1020 रुपये। ठीक है दोस्तों, कितना सरल था, कुछ भी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 में कहा है एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 रुपये है। इसका अंकित मूल्य कितना है? बहुत ईजी है, निकालेंगे यहाँ 3675.40 बराबर, हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य मेरा x है और गुणित 15% का बट्टा देता है, तो फिर यहाँ 85/100, 100 भाग में गुणाम पहुँचाएंगे तो ये हो जाएगा 3675/40 बराबर x। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4324, तो x बराबर 4324 रुपया। कितना सरल था, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, 4324, जब इसका इसमें भाग देंगे तब। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में कहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। हम मान लेंगे क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य प्राप्त हो गया। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, 20% का। इस प्रकार की बिक्री में होगा, क्या होगा? ऑप्शन हमें ये दिए, तो देखते हैं। हम निकालते हैं यहाँ से विक्रय मूल्य बराबर, तो 120 गुणित 20% का बट्टा, तो 80/100, 0 कैंसिल। 12 का जब 8 से गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 12×8 = 96। पूछा है इस प्रकार की बिक्री में होगा, देखते। क्रय मूल्य 100 रुपये था, विक्रय मूल्य 96। क्या हो रहा है? 100 रुपये की वस्तु खरीदी मैंने, 96 की बेच दी, 4 रुपये की हानि हो रही है, 4 रुपये की हानि हो रही है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे हानि प्रतिशत होगा 4%, 4% की हानि होगी, क्योंकि क्रय मूल्य मेरा 100 था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न और देखते हैं, अंतिम प्रश्न। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना है? बहुत ही ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी। उसने दे रखा है हमें बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यहाँ लिखेंगे 2448 और 3200 गुणित पहला बट्टा दे रखा है हमें 10%, यहाँ बचेगा 90, क्योंकि 100 में से घटाते हैं, गुणित दूसरा बट्टा मान लेते हैं x, 100 - x/100। इसे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, इसे ये भाग में गुणा में पहुंचाएंगे तो ये मिलेगा हमें, यहाँ से बिंदी कैंसिल करते, 1 0 ये, 1 0 ये, 2 से काटते 5 बार और 2 से 16 बार। ठीक है, ये आपके 2448 और भाग में है 5, ये गुणा में पहुँचेंगे, बट्टे 16, 16 निम्मा यहाँ 16 गुणित 9 बराबर 100 - x। इसे सॉल्व कर लेते, देखते क्या मिलता है। ठीक है, 9 दूनी 18 और बचा यहाँ
18 6 और यहाँ हो जाएगा आपका 64 और 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18। 16 से करते हैं, 16 एकम 16, कितना बचेगा 16 एकम 16 और हमें मिलेगा ये 7 और 4 11 112, 16 सत्ते 112 और 17 पंजे 85, तो 85 बराबर 100 माइनस एक्स, एक्स को इधर लाएंगे 85 उधर ले जाएंगे तो मिलेगा हमें 15%, दूसरा बट्टा 15%, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बी, ऑप्शन नंबर सी 15%। तो दोस्तों हमें आशा है कि आज की वीडियो के ये जो प्रश्न मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस से जो आपको हल कराए हैं ये आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही ट्रिक के साथ और ऐसे ही प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।